एक बार फिर से शावर ऑफ ग्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक और सुंदर समय के लिए कि हम एक और वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो सकें और परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को हम सीख सकें। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे भजन संहिता 91 और उसके 14 पद को। यहाँ लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। बाइबल कहती है कि उसने जो मुझसे प्यार किया है मैं उसको क्या करूँगा, छुड़ाऊंगा। और सच में बाइबल का परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। मेरे प्रियो, जब हम संसार में देखते हैं, संसार की चीज़ों में देखते हैं, कई बार हम संसार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के लोगों से प्रेम करते हैं और कई बार हमें हानि उठानी पड़ती है। कई बार हमारा जीवन तकलीफ़ों में और कष्टों में गिर जाता है। हम रोज़ न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि किसी ने किसी से प्यार किया और प्यार में वो कभी धोखा खाया, कभी प्यार में उसने अपनी जान को भी देना पड़ा और बहुत सारी परिस्थितियाँ हम देखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ बाइबल हमें कुछ और बताती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे क्या करूँगा, छुड़ाऊँगा। और हम बाइबल में देखते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है और वो बंदी गृह में डाला गया, बहुत सी प्रताड़ित होकर गया, लेकिन बाइबल बताती है उसे छुड़ाया गया और उसे क्या करा, ऊंचा स्थान दिया। यदि हम पढ़ें उत्पत्ति उसका 41 अध्याय, मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति 41 अध्याय और उसके 39 वर्ष को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 उसका 39 वर्ष यहाँ लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। मेरे प्रियो, यूसुफ के विषय में हम सब जानते हैं। जब उसने परमेश्वर से प्रेम किया, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, तो बहुत सी कष्ट तकलीफ उसके जीवन में आए, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके लिए भला और विश्वास योग्य रहा। वो यहाँ तक कि भाइयों के द्वारा बेचा गया, बंदी गृह में पहुँचाया गया और वहाँ पर भी वो परमेश्वर के प्रेम में सही पाया गया, निर्दोष पाया गया और परमेश्वर ने उसके प्रेम करने के कारण बाइबल बताती है उसे छुड़ाया। और जैसा हम आगे के पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा। मेरे प्रियो, यूसुफ को परमेश्वर ने न सिर्फ छुड़ाया परंतु एक ऊंचा स्थान दिया, पूरे मिस्र का उसको प्रधान ठहराया। राजा के बाद अगर कोई उस जगह का अधिकारी था तो वो यूसुफ था। मैं आपको उत्साहित करूँगा, अगर आप संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, संसार के लोगों में प्रेम ढूंढते हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में तकलीफ परेशानी आए। लेकिन यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, सम्मान देगा, आदर देगा। आपको कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, वो आपको छुड़ाएगा। यदि आप किसी दुर्व्यसन में फंसे हैं, किसी नशे के गुलाम हैं, या आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं, या आप किसी और प्रकार की परेशानी में हैं, कैसा भी आपके ऊपर बंधन हो, परमेश्वर कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। केवल क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके एक्सेप्ट करना, यीशु मसीह को, और अपना जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको छुड़ाऊंगा, चाहे अवस्थाएं कैसी भी हों, और वो हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। हम जानते हैं आज के समय में इतना कंपटीशन है, इतनी प्रतियोगिताएं हैं कि हमें उसको हासिल करने के लिए बहुत फाइट करना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ता है। और बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं राजनीति, पॉलिटिक्सबाजी और कैसे कैसे लोगों को दुष्प्रभाव में लेकर लोग ऊंचे उठते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल बहुत सरल भाषा में बताती है कि जब हम ऊंचे स्थान पर जाना है, हम परमेश्वर से प्यार करें। यूसुफ ज़रूर तकलीफ़ों से गया, लेकिन वो मिस्र का प्रधान बनाया गया। अगर आप किसी भी प्रकार के संघर्ष में हैं, आप केवल इतना करें, अपने परमेश्वर से प्रेम करें, संपूर्ण रीति से अपना जीवन उसको दें, ताकि उसके प्रेम से आप बल पाएँ और स्वतंत्र जीवन जिएँ और ऊंचाइयों की तरफ उठते जाएं। इतना ही नहीं, आगे परमेश्वर का वचन 15 पद में कहता है, जब मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के लोग उसे पुकारते हैं तो वो क्या करता है, उनकी सुनता है। यदि आप उत्पत्ति के आखिरी अध्याय को और निर्गमन के आप पहले दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे
परमेश्वर का वचन जब मूसा को दर्शन देता वो कहता है, मैंने अपने लोगों की पीड़ाओं को देखा और सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा, उनकी कराहने को देखा है, और इसलिए मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूँगा, आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं, तो आपके अंदर अपना एक भरोसा, एक विश्वास उत्पन्न होता है, और आप और अधिक परमेश्वर पर डिपेंड होते जाते हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हमारे यहाँ कहावत है कि जब समय बुरा आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है ना, और कोई नहीं सुनने वाला होता है। लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो हमारी पुकार को सुनता है। इस्राएलियों की पुकार को उसने सुना और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है। बहुत से ऐसी गवाहियाँ हैं कि परमेश्वर ने उनके बंधनों से छुड़ाया है। हम साधु सुंदर सिंह की जब जीवनी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कई बार वो बंधनों में थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था। बाइबल का जब नए नियम का अध्ययन करते हैं, कई बार जेलों में थे, लेकिन परमेश्वर उनको छुड़ाया है, इसलिए कि वो परमेश्वर से प्रेम करते, उसकी स्तुति आराधना करते थे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं उनकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूँगा। बाइबल का एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम निकालेंगे दानिएल नबी की किताब, और उसका 3रा अध्याय, दानिएल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 24 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। बाइबल बताती है, केवल शद्रक अबेदनगो, मेशक अबेदनगो परमेश्वर से प्यार करते थे, इसलिए जब वो आग की भट्टी में गए तब भी परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन में इस प्रकार से लिखा है कि संकट में मैं उसके संग रहूँगा। वहाँ हम प्रभु यीशु मसीह को, बाइबल लिखा है कि उसके पुत्र के सदृश हमें कोई दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, तू जो मुझसे प्रेम करता है मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूँगा, मैं तेरी सुनूँगा और संकट में मैं तेरे संग रहूँगा। जैसे मैंने बताया, संकट में बहुत बार हमारे अपने साथ छोड़ देते हैं, जो बहुत हमारे साथ प्रतिज्ञाएं करते हैं, जो कस्में खाते हैं, जो हमारे साथ जीने मरने का दावा करते हैं, जब संकट आता है तो क्या होते हैं, साथ छोड़ देते हैं। हम बचपन में कहानी है, सच्ची घटना है। एक बार एक झील के अंदर एक माँ बाप और एक बच्चा यात्रा कर रहे थे नाव के अंदर, और नाव के जो माझी था उसने कहा था कि पानी में हाथ मत डालना, और क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ हैं, और माँ बाप अपनी बातों में व्यस्त थे। छोटा बच्चा जब उसने देखा पानी में नाव चल रही है तो उसने अपने हाथ को पानी में डाला, तो पानी कट रहा था तो उसको अच्छा लग रहा था और वो आनंद ले रहा था, और अचानक थोड़ी देर में देखा कि वो नाव हिलने लगी। तो नाविक की नज़र गई और उसने देखा कि उस बच्चे का जो हाथ वो मगरमच्छ के मुंह में चला गया है, मगरमच्छ ने उसके हाथ को पकड़ लिया है। माँ बाप छुड़ाने की कोशिश करने लगे। नाविक ने बोला कि अभी हम सब मरेंगे और नहीं तो बच्चे को आप पानी में डाल दो। मेरे प्रियो, शायद बहुत आंसुओं के साथ, बहुत तकलीफ और पीड़ा से, टूटे हुए हृदय के साथ मैंने इस बात को सुना है कि उन्होंने उस बच्चे को उठा के पानी में डाल दिया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है जब हम ऐसी अवस्थाओं में पहुंचते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि अकाल का एक ऐसा समय आया जब स्त्रियों ने, माँओं ने अपने बच्चों को पका कर खाया है। तो इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब मृत्यु सामने होगी तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा, और इसलिए बाइबल बताती है कि संकट में कोई हमारे साथ में नहीं होता है, लेकिन वचन हमें प्रोत्साहित करता है। यीशु मसीह हमें उत्साहित करता है और कहता है भजन संहिता 91 के 15 पद में कि वो सुनेगा और संकट में क्या करेगा, उसके संग रहेगा। और उसके बाद आगे कहता है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो हमें क्या करता है, बचाता है और अपनी महिमा, हमारी महिमा को भी बढ़ाता है। कहता है मैं उसको बढ़ाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। गिनती की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी कीर्ति फैलाऊंगा। जब मैं सेवकाई के क्षेत्र में 94 में यहाँ पर आया और 95 में हमने एक टीम को बुलाया और उस टीम के द्वारा हमने एक
पूरे शहर में सारी कलीसियाओं को मिलाकर एक प्रोग्राम को रखा और उस टीम में बहुत सारे अच्छे हमारे साथ में सहयोगी थे और कोई गिटारिस्ट था, कोई अच्छा वर्शिप लीड करने वाला, कोई अच्छा प्रचार करने वाला। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि हमारी टीम के एक लीडर आए और उन अच्छे अच्छे बच्चों को सबको वो लेकर दूसरी जगह चले गए, चित्तौड़ चले गए। तब मैंने कहा प्रभु अब क्या होगा, ये सब कुछ हमने अरेंज कर दिया है और सारे अच्छे अच्छे लोग चले गए, अब कैसे होगा। तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि मैं तेरी कीर्ति फैलाऊंगा। मेरे प्रियो, 95 से लेकर आज 2025 तक मैंने अपने जीवन में बहुत अद्भुत चीज़ों को अपने जीवन से होता हुआ देखा है। मैंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा और यहाँ तक कि परमेश्वर ने मुझे भी आदर सम्मान दिलाया, मेरी भी महिमा को बढ़ाया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। बहुत विरोध, बहुत सारी परिस्थितियाँ विपरीत होती रहीं, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी छोड़ा नहीं और अपने वचन को पूरा किया है। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे काम जो हमारी क्षमता से बाहर होते हैं, परमेश्वर वो हमारे द्वारा करवाता है। सारी बातों से परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो कहता है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा, यानी कि उसका आदर बढ़ाऊँगा, यानी कि मैं उसको सम्मान दिलाऊँगा। और सच में मेरे प्रियो, मैंने बहुत बार पाया है कि परमेश्वर ने हमें सम्मानित किया है। बहुत बार कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ जब खड़े होते हैं तो संसार आपके साथ नहीं होगा, लोग आपके साथ नहीं होंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम में हर बार मैं जयवंत हुआ हूँ और इसलिए मुझे उससे प्यार करना और भी अच्छा लगता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के प्रेम में बल पाएँ, बढ़ें, आप अपना समर्पण दें, आप विश्वास रखें, परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। और 16 पद में कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमें दीर्घायु का मतलब लंबा जीवन नहीं है, परंतु आनंद और खुशियों से भरा हुआ जीवन। आज मेरी उम्र लगभग मैं 60 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने कोई भी बीमारी को मेरे जीवन में नहीं रखा है, सब बातों से मुझे बचाया है। मैं स्वस्थ हूँ, भला चंगा हूँ, खूब अच्छा शक्कर खाता हूँ और अच्छा नॉनवेज खाता हूँ, सब कुछ। इस उम्र में बहुत सारे लोग परहेज़ करते हैं, लेकिन मैं कोई भी चीज़ का परहेज़ नहीं करता हूँ। केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं परमेश्वर से मैंने प्रेम किया तो एक अच्छा जीवन को पाया, दीर्घायु, आनंद से भरा हुआ, खुशियों से भरे हुए जीवन को मैंने परमेश्वर से पाया है। 2 बच्चों की आशीष पाई, एक अच्छी खूबसूरत पत्नी पाई जो बस समझदार है, घर को बहुत अच्छा रखती है। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। और फिर वो कहता है अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो उद्धार जिसके लिए संसार भाग रहा है, इधर से उधर मोक्ष पाने के लिए कोशिश कर रहा है और फिर भी वो मोक्ष से वंचित है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें घर बैठे परमेश्वर ने उद्धार दिया है। हमने केवल इतना किया, हमने उसे अपने जीवन का आधार माना, हमने केवल यीशु से प्यार किया, केवल अपना जीवन उसको दिया। और बाइबल बताती है कि बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए मैं बहुत अपने मैसेज को, संदेश को छोटा छोटा करके वीडियो बनाता हूँ, ताकि लोगों के लिए हम समय के अनुसार आशीष का कारण बने। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपने उद्धार का बड़ा आनंद मुझे दिया है। मैं जानता हूँ यदि आज इसी समय अगर मेरी आंख बंद होती है तो मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँगा, क्योंकि मैंने इस बात को पाया कि मैं अपनी अच्छाइयों से या अपनी एबिलिटीज़ से या अपने गुणों से या किसी भी अच्छे काम से स्वर्ग में नहीं जाऊँगा, केवल उसके अनुग्रह से, केवल उसका अनुग्रह। मैं उस अनुग्रह के अधीन रहता हूँ। मैं अपने आप को प्रभु को सौंपा है। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम स्वर्ग जा सकें, केवल जब हम उसके अनुग्रह में आते हैं, जब अपने आप को सौंप देते हैं। बाइबल बताती है केवल यीशु का खून हमें स्वर्ग में ले जाने में सक्षम है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप संसार में किसी भी चीज़ से प्यार करते हैं, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, तो सावधान रहें। आप परमेश्वर से प्यार करें, यीशु मसीह से, उसके वचन से प्यार करें और ये सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए होंगी। आप अपने जीवन में आजमा सकते हैं, आप परमेश्वर को परख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है मुझे परख कर देखो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है, किसी भी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम पास्टर जोशुआ है और शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री हमारी है जोधपुर में। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8562012584, 8562012584। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु में आप बल पाते जाएं। आमीन।